नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे हैं, रासायनिक पदार्थों के व्यवहारिक नाम तथा रासायनिक नाम व सूत्र, इससे क्वेश्चंस बनता है। रेलवे में अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो रेलवे की तैयारी में हम लोग साइंस का जो महत्वपूर्ण योगदान है उसको क्यों ना कवर कर लें। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम लोग ये वन लाइनर बेसिस क्वेश्चन देखेंगे, जैसे व्यापारिक नाम क्या है, रासायनिक नाम क्या है, उसका सूत्र क्या है। रेलवे में अभी तक ये इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। साथ ही साथ इसके एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस होंगे, जो 35+ क्वेश्चंस हैं उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला बात आता है साधारण नमक का। इसे हम लोग साधारण नमक को सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। रासायनिक नाम इसका है सोडियम क्लोराइड। सूत्र की अगर बात करते हैं NaCl होता है। इप्सम लवण की अगर बात करते हैं मैग्नीशियम सल्फेट होता है। और MgSO4 × 7H2O इसका सूत्र होता है। MgSO4 × 7H2O इप्सम लवण का सूत्र होता है, मैग्नीशियम सल्फेट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, चिली साल्ट पीटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सोडियम नाइट्रेट के नाम से जानते हैं चिली साल्ट पीटर को। और इसका जो सूत्र होता है वो NaNO3 होता है, NaNO3। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सुहागा की। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट किया है सुहागा, जिसे हम लोग बोरेक्स के नाम से जानते हैं। रासायनिक नाम है बोरेक्स। इसका सूत्र कई बार पूछा गया, Na2B4O7 × 10H2O, Na2B4O7 × 10H2O बोरेक्स यानी सुहागा का सूत्र होता है, Na2B4O7 × 10H2O। ठीक, नेक्स्ट खाने का सोडा यानी बेकिंग सोडा की अगर बात करते हैं, इसका नाम कई बार पूछा गया है। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जबकि वॉशिंग सोडा का सोडियम कार्बोनेट होता है। अगर बाई लगता है तो बेकिंग हो जाता है, बेकिंग मतलब खाने वाला। ठीक, सोडियम बाइकार्बोनेट की अगर सूत्र की बात करते हैं तो उसका सूत्र होता है NaSCO3। NaSCO3 होता है सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने वाले सोडे का नाम। जबकि धोने वाले की अगर बात करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 × 10H2O होता है धोने वाले सोडे का नाम, Na2CO3 × 10H2O। ठीक है, नेक्स्ट हम पे बात करते हैं कास्टिक सोडा की, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कई बार इसका नाम पूछा गया है। रासायनिक नाम क्या होता है कास्टिक सोडा का, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है NaOH। ठीक, तूतिया या नीला कशीस, तूतिया या नीला कशीस किसे कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं कॉपर सल्फेट को। कई बार इसका नाम पूछा गया है, अभी MCQs टाइप के क्वेश्चंस में भी हम लोग देखेंगे। इसका रासायनिक नाम जो है CuSO4 × 5H2O, CuSO4 × 5H2O इसका होता है सूत्र। ठीक, नेक्स्ट उजला थोथा या सफ़ेद कसीद किसके नाम से जानते हैं, तो इसे जिंक सल्फेट कहते हैं, जिंक सल्फेट, उजला थोथा। ठीक है, इसके अगर रासायनिक सूत्र की बात करते हैं तो ZnSO4 × 7H2O, ZnSO4 × 7H2O इसका सूत्र होता है। नेक्स्ट हम पे बात करते हैं हरा कसीद की, फेरस सल्फेट होता है, FeSO4 × 7H2O हो जाएगा। संगमरमर की या खड़िया की अगर बात करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर या खड़िया हो जाता है। CaCO3 होता है कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र। काली चूना या चूना पत्थर, कली चूना कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है CaO होता है कैल्शियम ऑक्साइड। कली चूना होता है, इसे खाने वाला चूना भी कहते हैं। भखरा चूना की अगर बात करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है CaOH का होल्टाइस। ठीक है, नेक्स्ट सिंदूर या भखरा, मर्क्यूरी सल्फाइड, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है सिंदूर, मर्क्यूरी सल्फाइड होता है HgS, इसका सूत्र भी कई बार पूछा जा चुका है। सोरा की अगर बात करते हैं पोटेशियम नाइट्रेट होता है सोरा, NO3। ठीक, सोरे का अम्ल क्या होता है, तो नाइट्रिक एसिड होता है HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड यानी सोरे का अम्ल। नमक की अगर बात करते हैं तो नमक का अम्ल होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl होता है जिसे नमक का अम्ल कहते हैं या हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। गंधक का अम्ल कौन सा कहलाता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड कहलाता है, इसे H2SO4 कहते हैं, H2SO4 गंध का अम्ल या गंधक का अम्ल होता है। कैलोमेल की अगर बात करते हैं तो मर्क्यूरस क्लोराइड कहलाता है, कैलोमेल जो है मर्क्यूरस क्लोराइड कहलाता है, Hg2Cl2 होता है इसका नाम। नेक्स्ट लाफिंग गैस की बात करते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, N2O इसका सूत्र बनता है। आश्रू गैस की अगर बात करते हैं टीयर गैसेस की, तो क्लोरोएस्टोफिनान इसका रासायनिक नाम है लाफिंग गैस की, आश्रू गैस की, जबकि नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है। नाइट्रस ऑक्साइड का N2O होता है, जबकि क्लोरोएस्टोफिनान की CCl3NO2 होता है आश्रू गैस का रासायनिक नाम। रासायनिक नाम है क्लोरोएस्टोफिनोन, जबकि सूत्र होता है CCl2
CCl3NO2, ठीक है। नेक्स्ट हम पे बात करते हैं जिप्सम की। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कैल्शियम सल्फेट होता है CaSO4 का होल टाइस इंटू 2H2O, ठीक है। CaSO4 इंटू 2H2O। जिप्सम शुष्क बर्फ की अगर बात करते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2। नेक्स्ट हम पे बात करते हैं तो फिटकरी का सूत्र कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, तो पोटेशियम एल्यूमिनेट सल्फेट, ठीक है, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O होता है फिटकरी का रासायनिक सूत्र। पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट होता है फिटकरी का रासायनिक नाम। नेक्स्ट गैलेना की अगर बात करते हैं तो लेड सल्फाइड होता है PbS हो जाएगा। TNT की अगर बात करते हैं ट्राइनाइट्रोट्राइलिन, तो C6H2CS3NO2 का होल थ्राइस, ठीक है। कास्टिक पोटास की बात करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा KOH होता है KOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं KOH होता है। ब्रेंजक चूर्ण की बात करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl/Cl। नेक्स्ट हम पे बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की, कैल्शियम सल्फेट या हीमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हीमीहाइड्रेट CaSO4 × 1/2H2O हो जाएगा इसका रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट हम पे बात करते हैं साल्ट केक की, सोडियम सल्फेट होता है Na2SO4। नेक्स्ट ग्लोबल लवण की अगर बात करते हैं, सोडियम सल्फेट हो जाएगा Na2SO4 × 10H2O होता है इसका सूत्र। जबकि बालू या क्वार्टज की अगर बात करते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है SiO2, बालू या क्वार्टज SiO2। नेक्स्ट अम्लराज की अगर बात करते हैं, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जिसे जानते हैं HNO3 + अम्लराज सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस HNO3 + HCl मिलके बनाता है अम्लराज, ठीक है। HNO3 और HCl मिलके बनाता है अम्लराज, जिसे सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जानते हैं। भारी जल की अगर बात करते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड इसका रासायनिक नाम है और D2O इसका सूत्र होता है, ठीक है। श्वेत पोटाश की अगर बात करते हैं, पोटेशियम क्लोराइड होता है KClO3 इसका सूत्र है। नेक्स्ट हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है इसका रासायनिक नाम भी H2O2। नेक्स्ट चाइनीज़ श्वेत की अगर बात करते हैं, जिंक ऑक्साइड होता है ZnO। नेक्स्ट हाइपो की अगर बात करते हैं, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3 × 5H2O इसका सूत्र होता है हाइपो का। मार्स गैस की अगर बात करते हैं, मीथेन के नाम से जाना जाता है। मीथेन की अगर बात करते हैं, CH4 इसका रासायनिक नाम है, यानी इसका रासायनिक सूत्र बनेगा। एल्कोहल की अगर बात करते हैं, इथाइल एल्कोहल, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है, भी MCQs में भी देखने को मिलेगा। एल्कोहल यानी इथाइल एल्कोहल। C2H5OH इसका सूत्र बनता है। चीनी की अगर बात करते हैं, सुक्रोज के नाम से जानते हैं, सुक्रोज C12H22O11, ठीक है। C12H22O11 ये सुक्रोज यानी चीनी का सूत्र होता है। नेक्स्ट हम पे बात करते हैं लिथाज की, लेड ऑक्साइड के नाम से जानते हैं PbO, इसका सूत्र कई बार पूछा गया है। लिथाज का सूत्र PbO होता है, कई बार पूछा जा चुका है। नौसादर की अगर बात करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं, रासायनिक नाम है नौसादर का NH4Cl इसका सूत्र होता है, नौसादर का NH4Cl, ठीक है। सिरका की अगर बात करते हैं, एस्टिक एसिड होता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है CH3COOH इसका रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट स्लेट की अगर बात करते हैं तो सिलिका एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है Al2O3 2SiO2 2H2O इसका सूत्र होता है, ठीक है, स्लेट का। बिना बुझा चूना की अगर बात करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड होता है CaO होता है। नेक्स्ट टाइम पे बात करते हैं बुझा हुआ चूना या चूने का पानी कौन सा कहलाता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल टाइस, ठीक है। तो ये थे कुछ रासायनिक सूत्र। अब हम लोग बात करेंगे विटामिन पे। विटामिन से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कल जो RO का पेपर हुआ है उसमें भी विटामिन से खूब बढ़िया से क्वेश्चंस पूछा गया। बात करते हैं अगर विटामिन ए की, रासायनिक नाम क्या है, कई बार पूछा गया है, रेटिनॉल। इसके कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी होता है, ये भी अभी पूछा गया है, लेटेस्ट का क्वेश्चन है। और स्रोत कौन कौन से हैं अगर विटामिन ए को दूर करना है, या विटामिन ए किस किस में पाया जाता है, तो गाजर दूध अंडा फल, गाजर दूध अंडा फल, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। रेटिनॉल रतौंधी से संबंधित होता है, ठीक है। रेटिनॉल का संबंध किससे है, विटामिन ए से है, यानी उसका रासायनिक नाम होता है। और रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है। क्वेश्चन चाहे जिस प्रकार से घुमा के पूछे, आपको राइट आंसर बता ही देना है। अगर बात करते हैं गाजर में अधिकतम पाया जाने वाला विटामिन, तो विटामिन ए हो जाएगा। अगर बात करते हैं अंडा में सबसे ज़्यादा पाने वाला विटामिन, तो उसमें भी विटामिन ए ही आएगा।
नेक्स्ट हम पे बात करते हैं विटामिन B1 की, क्योंकि विटामिन B को हम लोग कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। इसके कई स्रोत हैं, B1, B2, B5, B12 तक जाता है। विटामिन B1 की अगर बात करते हैं, इसका रासायनिक नाम होता है थायमीन। मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। बेरी रोग इसी की कमी से होता है। मूंगफली, आलू और सब्जी में ये मुख्यतः पाया जाता है। ठीक है, विटामिन B1। B2 की अगर बात करते हैं, राइबोफ्लोविन। विटामिन B2 की बात करते हैं, रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लोविन। ठीक है, राइबोफ्लेविन। त्वचा फटना और किलोसिस होना, त्वचा फटना और किलोसिस होना यानी मुहावसे आना, तो ये मुख्यतः किसका स्रोत है? विटामिन B2। तो ये अंडा, दूध, हरी सब्जी। अगर आप हरी सब्जी का सेवन बरकरार करते हैं, साथ ही साथ दूध का बरकरार सेवन करते हैं, तो आपको विटामिन से संबंधित कोई भी रोग नहीं हो सकता है। ठीक है, चाहे वो विटामिन A की हो, विटामिन B1 की हो, विटामिन B2 की हो या विटामिन D की भी बात हो। ठीक, नेक्स्ट हम पे बात करते हैं विटामिन B3 की। नियासिन इसका रासायनिक नाम होता है। इसके कमी से होने वाले रोग कई बार पूछे गए हैं, मंदबुद्धि और सफ़ेद बाल। ठीक है, सफ़ेद बालों का होना विटामिन B3 की कमी है। नियासिन इसका रासायनिक नाम है। मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली। टमाटर का सेवन इसीलिए कहा जाता है कि जिसके बाल सफ़ेद होते हैं उसे टमाटर का सेवन नियमित रूप से करना चाहिए। तो मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली ये हैं इसके स्रोत, इससे आप बच सकते हैं। ठीक है, विटामिन B5 की अगर बात करते हैं, पेंटोथेनिक अम्ल कहते हैं इसे। पेंटोथेनिक अम्ल विटामिन B5 होता है। दाद और पेलाग्रा, पेलाग्रा भी लेटेस्ट में BEO की परीक्षा में, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पेलाग्रा। ठीक है, तो ये विटामिन B5 का रोग है। अगर इसके स्रोत की बात करते हैं, ठीक कैसे करते हैं, तो मांस, मूंगफली, आलू। मांस, मूंगफली और आलू का सेवन करने से विटामिन B5 की कमी दूर हो जाती है। नेक्स्ट हम पे बात करते हैं विटामिन B6 की। तो पायरिडॉक्सिन इसका कई बार रासायनिक नाम पूछा गया है, कई बार रासायनिक नाम इसका पूछा जा चुका है। एनीमिया और त्वचा रोग इसी से होता है, विटामिन B6 की कमी से। दूध, मांस, सब्जी इसका रासायनिक स्रोत है। नेक्स्ट हम पे अगर बात करते हैं विटामिन H या B7 की। विटामिन H अक्सर नहीं मिलता, लेकिन B7 ज़रूर मिलता है, क्योंकि इसे बायोटिन के नाम से जानते हैं। लकवा और शरीर में दर्द इसी की कमी से होता है, विटामिन B7, जिसे बायोटिन की कमी से कहा जाता है। ठीक है, ईस्ट, गेहूँ, अंडा खाने से आप विटामिन B7 से ग्रस्त होंगे तो सही हो जाएंगे। ठीक है, लकवा और शरीर में दर्द विटामिन B7 यानी बायोटिन की कमी से होता है। नेक्स्ट हम पे बात करते हैं विटामिन B12 की। साइनोकोबालामिन इसका रासायनिक नाम है। रक्त क्षीणता और पांडु रोग होता है। ठीक है, रक्त क्षीणता और पांडु रोग होता है। कौन सी विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, तो है साइनोकोबालामिन यानी B12। विटामिन B12 में कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है। अगर बात करते हैं विटामिन B12 से ग्रसित व्यक्ति किसका सेवन करे, तो दूध, कलेजी और मांस का। दूध, कलेजी और मांस का अगर सेवन करता है तो उसे विटामिन B12 की दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट हम पे अगर बात करते हैं विटामिन C की, तो विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड होता है। अभी लेटेस्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, RO 2016 का जो पुनः परीक्षा हुआ उसमें भी। एस्कॉर्बी, मसूड़ों का फटना इसका मुख्य स्रोत है, यानी कमी वाले रोग हैं। अगर स्रोत की बात करते हैं, आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी। आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी विटामिन C के बढ़िया से स्रोत हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पे बात करते हैं विटामिन D की। कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम होता है। कमी से रोग तो रिकेटस और ऑस्टियोमलेशिया भी विटामिन D की कमी से होता है। स्रोत की अगर बात करते हैं, सूर्य का प्रकाश, दूध, अंडा, ये सारे हैं विटामिन D के स्रोत। कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम होता है। नेक्स्ट हम पे बात करते हैं विटामिन E की। टोकोफेरॉल इसका रासायनिक नाम है विटामिन E का। नपुंसकता और बाध्यता यानी बांझपन की शिकार विटामिन E की कमी से ही होते हैं, नपुंसकता और बाध्यता। ठीक है, हरी सब्जी, मक्खन, दूध खाने से विटामिन E की कमी दूर हो जाती है। नेक्स्ट हम पे बात करते हैं विटामिन K की। फ्लीक्यूनोन इसका रासायनिक नाम होता है। रक्त का थक्का न बनना विटामिन K की कमी से होता है, जिसे हीमोफीलिया रोग होता है उसके लिए दिक्कत हो जाती है। ठीक, अगर बात करते हैं विटामिन A, D, E और K, ये कैसे विटामिन हैं, तो ये वसा में घुलनशील हैं। जबकि विटामिन B और C ये कैसे हैं, जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, कई बार इनका क्रम पूछा गया है, कौन से हैं जो जल में घुलनशील हैं, कौन से हैं जो वसा में घुलनशील है। तो जल में घुलनशील विटामिन B और C हैं, जबकि A, D, E के जो विटामिन है ये वसा में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट हम पे बात करते हैं MCQ टाइप के क्वेश्चंस हैं, उनके राइट आंसर्स आपको बताने हैं। तो कितने क्वेश्चंस आप सही कर पाएंगे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। लगभग 35+ क्वेश्चंस हैं, राइट आंसर आप लोगों को बताना है। पेपर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टेस्ट पेपर 6 है, लगभग 35+ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1, धावन सोडा यानी वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम हमने अभी लेटेस्ट में इसे सॉल्व कराया है, सोडियम कार्बोनेट। सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है?
तो एस्कार्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र बताना है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O होता है। CaSO4 हाफ H2O, यानी सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या माना जाएगा? विटामिन सी का आंवला, सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। विटामिन सी, विटामिन B1, विटामिन ई और विटामिन ए। तो बेरी का प्रमुख कारण क्या है? तो बेरी के लिए विटामिन B1 यानी सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन है। वसा में ADEK हमने पहले ही बताया है, ADEK यानी ये सभी हो जाएंगे। ADEK विटामिन जो है वो वसा में घुलनशील विटामिन है, जबकि विटामिन बी और सी जो है ये जल में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ही पूछ लिया गया, क्वेश्चन नंबर 9, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो बी और सी दोनों हैं, यानी दोनों, सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन बी का रासायनिक नाम आपको बताना है। तो थायमीन, मुख्यतः थायमीन कह सकते हैं, क्योंकि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है। विटामिन B1 का नाम थायमीन ही है। नेक्स्ट हम पे बात करते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए अभी लेटेस्ट में हम लोगों ने पढ़ा है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटेनॉल, ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। बेकिंग सोडा यानी खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम क्या है? अगर खाने वाले सोडा की बात करते हैं तो रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। लेकिन अगर धोने वाले की बात करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट। बाई अगर लगता है तो बेकिंग सोडा के नाम से इसे जानते हैं। बेकिंग सोडा, बा से बेकिंग, बा से बाई, ठीक है। तो इस टाइप से आप कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। जबकि सोडियम कार्बोनेट अगर बात करते हैं तो ये धोने वाला सोडा हो जाता है, धोने वाला सोडा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, बिना बुझा चूना का रासायनिक नाम बताना है। बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम बताना है। तो बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम हो जाएगा CaO, डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। शुष्क बर्फ कहा जाता है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 इज़ द राइट आंसर। ये सब बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुए हैं, ठीक है। रेलवे NTPC के लिए बहुत ही ज़रूरीमंद क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। आश्रु गैस का रासायनिक नाम बताना है। आश्रु गैस का रासायनिक नाम बताना है। तो क्लोरोएस्टोफिनान, सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। स्कर्बी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? स्कर्बी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्बी रोग हो जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? तो सूर्य हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश, सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बताओ। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बताना है। तो बायोटीन होता है, बायोटीन, बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। जिप्सम का रासायनिक सूत्र बताना है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र बताना है। तो इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O, CaSO4 × 2H2O, बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। नपुंसकता या बंध्यता किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो नपुंसकता जो है ये किस विटामिन की कमी से होगा? विटामिन ई की कमी से। बांध्यता और नपुंसकता रोग है जो विटामिन ई की कमी के कारण होता है, सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर, डी इज़ द राइट आंसर। ये सब मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बात करते हैं। साधारण नमक का रासायनिक नाम बताना है। साधारण नमक का रासायनिक नाम बताना है। सोडियम क्लोराइड होता है, ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 बात करते हैं। विटामिन के का रासायनिक नाम बताओ। अभी लेटेस्ट में हम लोगों ने पढ़ा है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? फ्लोक्यूनिन, बी इज़ द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 25, मार्स गैस किसे कहा जाता है? मार्स गैस किसे कहा जाता है? तो मार्स गैस मीथेन को कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, भारी जल का रासायनिक नाम बताना है। भारी जल का रासायनिक नाम बताना है तो होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, D2O। नेक्स्ट हम पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की भारी जल का रासायनिक सूत्र बताओ, D2O, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं मछलियों के यकृत के तेल कौन सी विटामिन का बहुलता है? तो मछलियों के यकृत का जो तेल है वो विटामिन डी के लिए बेहद लाभकारी होता है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 29, कौन सी विटामिन गर्म करने पे नष्ट हो जाती है? तो गर्म करने पे नष्ट होने वाली विटामिन है विटामिन सी। ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो रिकेटस, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं विटामिन शब्द किसने दिया था? विटामिन शब्द जो है वो किसने दिया था? तो विटामिन शब्द फंक ने दिया है, फंक, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम बताओ। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट हीमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हीमीहाइड्रेट, ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं जिप्सम का रासायनिक नाम बताना है। जिप्सम का रासायनिक नाम बताइए। तो कैल्शियम सल्फेट होता है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं कोबाल्ट किस में पाया जाता है? विटामिन B12 में, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, हमने पहले ही बता रखा था। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं रक्त का थक्का बनने में सहायक विटामिन। रक्त का थक्का बनने के लिए सहायक विटामिन कौन सी है? तो विटामिन के है, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, विटामिन ए तथा बी के आविष्कारक कौन है? विटामिन ए और बी के आविष्कारक कौन हैं? तो विटामिन ए और बी के आविष्कारक हैं मैकुलन, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 बात करते हैं विटामिन सी का आविष्कार किसने किया था? तो विटामिन सी के आविष्कारक कौन हो जाएंगे? होलकट, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं अम्लराज का मिश्रण कौन सा होता है? तो HCl हमने पहले बताया था, HNO3HCl, ए इज द राइट आंसर। तो ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे और आप चैनल का भरपूर लाभ ले सकें। अगर इस वाले वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप किसी भी वनडे एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हों, फ्री ऑफ कॉस्ट PDF वहाँ प्रोवाइड कराया जाता है हर एक वनडे एंट्रेंस के लिए, तो आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।